नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 17 नवंबर 2022 एंड मैं शुभदीप स्वागत करता हूं आप सबका प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के डिस्कशन में। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट डाउनलोडिंग लिंक जो रहने वाला है इस पीडीएफ का पूरा, वो नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं रिगार्डिंग एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जो क्या रिसेंटली रिलीज किया है इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सिटीज़। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? टाइटल है फाइनेंसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, कमर्शियल फाइनेंसिंग कंस्ट्रेंट्स एंड पॉलिसी एक्शन प्रोस्पेक्ट्स। तो इस पूरे रिपोर्ट को रिसेंटली किसके द्वारा रिलीज किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी बोली गई है विच नीड टू बी पॉन्डर अपॉन। जैसे बोला जा रहा है दैट बाई 2036 600 मिलियन पीपल, या फिर हम बोल सकते हैं इंडिया का 40% पॉपुलेशन जो है ना, इट वुड बी लिविंग इन सिटीज, जिससे आने वाले समय में जो है कंस्ट्रेंड जो है कंट्री के ऑलरेडी ओवरबर्डन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में बढ़ने वाला। जैसे गुवाहाटी ही ले लीजिए आप फॉर एग्जांपल, कितना ज्यादा ओवरबर्डन हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर। गुवाहाटी के मालीगांव वाला रीजन में आपको पता है कितना ज्यादा जाम लगा हुआ रहता है, हर रोज का ये गेम है। और जामिंग के लिए मतलब क्या, आप एक रीजन से दूसरे रीजन जब आप मूवमेंट हो रही है वो आपकी लेट हो जा रही है भाई, उससे इकोनॉमी में नुकसान पहुंचता है अगर देखिएगा तो लॉन्गर एस्पेक्ट्स में, राइट। तो वही चीज बोला जाए दैट ये जो रैपिडली ग्रोइंग अनबर्न पॉपुलेशन हो रही है ना इंडिया में, इसको अगर एड्रेस करना हो तो इंडिया को अभी चाहिए अराउंड $840 बिलियन इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले 15 साल में इन्वेस्टमेंट करना, जिसमें पर ईयर अराउंड $55 बिलियन तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ कुछ चीजों में बोला गया अर्जेंट नीड है, दैट इज देयर इज अर्जेंट नीड टू लेवरेज एडिशनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिससे कवर किया जा सके राइजिंग फाइनेंशियल गैप्स को। सवाल होता है क्या क्या इशू है विद प्राइवेट फाइनेंसिंग सिटीज में? देखो, एक तो फंडिंग बेस ही कम है, राइट। दूसरा है जब अर्बन लोकल बॉडीज का जो गवर्नेंस है ना वो काफी ज्यादा वीक है, राइट। तीसरा है लो फाइनेंशियल कैपेसिटी और पुअर क्वालिटी है डेटा अवेलेबिलिटी का। यही नहीं, इसके रिलेटेड कुछ कुछ रिकमेंडेशंस भी दी गई है। जैसे बोला जा रहा है दैट फंडिंग जो होने वाला है ना अर्बन लोकल बॉडीज का, वो तो एक तो कॉन्टिन्यूटी हमें लानी ही पड़ेगी उसमें, बट साथ ही साथ फॉर्मूला बेस्ड और अनकंडीशनल फंडिंग होनी चाहिए। यही नहीं, और इन मतलब प्रॉपर्टी टैक्स को इंक्रीज कीजिए, इससे क्या होगा दैट एक डिसइंसेंटिवाइजेशन होगा लोगों को मेन अर्बन रीजन में सेटल करना। आप सोचो अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स कम रख रहे हो तब तो ऑफ कोर्स सब कोई अर्बन रीजन में आएंगे ही ना। अब टैक्स ज्यादा रहेगा तो लोग सोचेंगे यार टैक्स ज्यादा रहना पड़ेगा, चलो चलो वहां पे एस्टेब्लिश ही ना हो, राइट। डेवलपिंग द कैपेसिटी बिल्डिंग्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, एब्सोल्युटली एस्टेब्लिश करना पड़ेगा सिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट यूनिट्स भी। तो ये सब कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए जैसे जिससे लड़ा जा सके। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। ग्राम न्यायालय के बारे में न्यूज है। क्यों न्यूज है पहले तो वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हेयर कर रहा है एक केस जो क्या सीख कर रहा है डायरेक्शन टू द सेंटर एंड स्टेट फॉर टेकिंग अप स्टेप्स टू सेट अप ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय 2008 का एक एक्ट बना था जिसको कहते हैं हम लोग ग्राम न्यायालय एक्ट, ठीक है। और ये किस लिए आया था? तब के लॉ कमीशन जो थे ना, उन्होंने 114th रिपोर्ट में अपने इस एक्ट के बारे में डिस्कस की थी। इनफैक्ट ये एक्ट जो बनाया गया था उसमें कुछ कुछ एस्पेक्ट्स थी, जैसे इस एक्ट के तहत एस्टेब्लिश किया गया था ग्राम न्यायालय एट पंचायत लेवल, जिससे ट्राई किया जा सके क्रिमिनल सिविल क्लेम्स और डिस्प्यूट्स। इनफैक्ट ग्राम न्यायालय जो है ना, इसको हेड किया जाएगा बाय न्यायाधिकारी, जिसको अपॉइंट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। In fact, it shall be guided by the principle of natural justice and it is not bound by the rules of evidence provided by the Indian Evidence Act of 1872, right? So वही चीज बोला गया। ये कुछ कुछ चीजें एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। इनफैक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी में 2016 में। So make sure that you need to fix it all। I mean जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसके एस्पेक्ट्स। नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, देखो जीएसटी जब आया गया था ना, तो जीएसटी में सरकार ने कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए थे जिससे कुछ कुछ इंडस्ट्री में बिल्कुल जीएसटी को जीरो कर दिया गया था।
तो सोचो जीएसटी को अगर जीरो कर दिया गया, फॉर एग्जांपल एक चप्पल, आप हवाई चप्पल खरीदने जा रहे हो, राइट, आप उस चप्पल का दाम है 100 रुपए और आपको 118 रुपए देने पड़ रहे हैं विद टैक्स, राइट। नाउ अगर सरकार ने बोल दिया नहीं भाई हम चप्पल में तो जीरो टैक्स ले रहे हैं, तो आपको क्या वो 118 रुपए देने पड़ेंगे? नहीं, राइट। आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे? मात्र 100 ही रुपए देने पड़ेंगे। बट 2 महीने पहले जो आप खरीदे थे, आपने कितने रुपए में खरीदा था? 118 रुपए में। अभी आप खरीदोगे तो कितने रुपए में खरीदोगे? 100 रुपए में ना खरीदोगे। बट कुछ कुछ ऐसे दुकान होते थे जो कि अभी भी 118 रुपए ही चार्ज करते थे या फिर 115 रुपए चार्ज करते थे। तो ये क्या हुआ? ये तो बिल्कुल वो कंपनीज अपने फायदे के लिए फायदा कर रही है ना। तो इसीलिए सरकार ने एक नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था जीएसटी लाने के बाद, जिससे वो क्या काम करेगी, उनका काम ही यही था दैट अनफेयर प्रॉफिटरिंग एक्टिविटीज जो किए जा रहे हैं ना, उसको बंद करना। ठीक है, तो इसलिए यहां पे लिखा हुआ है दैट अथॉरिटी का जो कोर फंक्शन था, इट इज टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स जो दिए जा रहे हैं ना ऑफ द रिडक्शन ऑफ जीएसटी रेट्स, वो एक्चुअली कंज्यूमर तक पहुंचे। और इसके लिए अगर कंज्यूमर चाहे तो आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा है ना दैट इस टाइप से आपके साथ सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है, तो आप कंप्लेन इसके रिलेटेड कर सकते हो। आप कंप्लेन करोगे तब तो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी हरकत में आएगी ही, बट ऐसा जरूरी नहीं है दैट आप कंप्लेन करने के बाद ही वो हरकत में आए। वो सो मोटो एक्शन भी ले सकती है रिगार्डिंग एनी सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट्स फ्रॉम द सिटीजन्स। ठीक है, नेक्स्ट, वोस्त्रो अकाउंट। आरबीआई ने अलाउ किया है ओपनिंग ऑफ 9 स्पेशल वोस्त्रो अकाउंट अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन एक्ट। वोस्त्रो अकाउंट ये एक अकाउंट होता है जो क्या कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक होल्ड करती है ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। फॉर एग्जांपल जैसे इंटरनेशनल, देखो अभी क्या हुआ था ना, अभी आपको पता ही है दैट रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, राइट, इसके ऊपर के कारण रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस हो गए। ठीक है, अब रशिया क्या कर रही है, डॉलर से ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रही है कोई भी देश के साथ। जैसे इंडिया के साथ भी अगर उसको करना हो तो डॉलर से नहीं कर पाएगी, राइट। नाउ यहाँ पे आता है वोस्त्रो अकाउंट का गेम। वोस्त्रो अकाउंट क्या करती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ का कोई बैंक है, ए बैंक, राइट, तो ए बैंक का यहाँ पर अकाउंट है। ए बैंक का जो है ना रशिया में भी अकाउंट है। अब आपको अगर रशिया और इंडिया के साथ ट्रेड करना है तो ए बैंक का अकाउंट में आपने रशिया में फिलअप कर दिया पैसा, राइट, और जो एक्सचेंज रेट है उसके मुताबिक जो है वो पैसा आप यहां से भी पैसे निकाल सकते हो। मतलब ट्रांजैक्शन जो है ना वो इंडियन रुपीज में ही होगा। इससे क्या होगा दैट इंटरनेशनली जो है इंडियन रुपीज को भी थोड़ा पुश मिलेगा, है ना। इंडिया का जो ग्लोबल ट्रेड है वो भी बढ़ेगा, है ना। मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो रिपीट होगा वो प्रोमोटेड होगा, क्या नहीं, है ना। तो ये सब चीज है, फायदा है वोस्त्रो अकाउंट के साथ। नेक्स्ट, ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म, ओबीपी। सेबी क्यों न्यूज में है, क्योंकि सेबी ने रिसेंटली रिलीज किया है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर ओबीपीज, दैट इज ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें डेट सिक्योरिटी को ट्रांजैक्ट किया जाएगा। मतलब ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उन लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा जिससे वो एक्सेस कर सके बॉन्ड के मार्केट को भी, राइट। तो इसको रेगुलेट करना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ना, इसीलिए तो नया रेगुलेशंस लाया गया जिसका नाम है ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स, OBPPs। और इनको बोला गया दैट दे शुड बी द कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एंड रजिस्टर्ड एज स्टॉक ब्रोकर्स इन द डेप्थ सेगमेंट ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। आ जाता है नेक्स्ट न्यूज, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। वॉर और क्रिटिसिज्म के अमिड रशिया ने रिड्यूस कर दिया द सप्लाई ऑफ नेचुरल गैस टू यूरोप। इससे यूरोप क्या हो रही है, फोर्स हो रही है दैट वो आने वाले समय में ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करें। इसी के लिए LNG दैट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक बहुत ही गुड ऑप्शन दिख रहा है यूरोपियंस के लिए। LNG ये क्या है, ये मीथेन है या फिर मीथेन मिक्स्ड विद ईथेन आप बोल सकते हो। इनफैक्ट इसमें जो है ना इम्प्योरिटीज कम है और इसको कूल किया जाता है बाई अप्रॉक्सीमेटली 160 डिग्री सेंटीग्रेड। इनफैक्ट 16 डिग्री सेंटीग्रेड माफ कीजिएगा। एंड दिस टर्न्स द गैस इनटू लिक्विड, जिसके तहत अब गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। इसलिए क्या होगा दैट लिक्विड जो है कम स्पेस लेगी, राइट, और बाद में जब आप इसको यूज करोगे ना तो इसको टर्न बैक किया जा सकता है इनटू गैस, राइट। तो इससे हम हीटिंग, कुकिंग, पावर जनरेशन के लिए भी LNG का काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो है LNG का वो कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, कतर और US। LNG अकाउंट करता है फॉर 40% ऑफ ऑल द गैस दैट EU कंट्रीज यूज।
और ये डेटा बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कमीशन। इनफैक्ट बोला जा रहा है एलएनजी ऑल्सो मेक्स अप हाफ ऑफ ऑल द गैसेस विच द यूके इंपोर्ट्स मोस्टली फ्रॉम यूएसए। एक्स्ट्रा जो सप्लाई दिया जाता है ना ऑफ एलएनजी, दे हैव हेल्प्ड टू स्टॉप द गैस प्राइस फ्रॉम क्लाइंबिंग इवन हायर। ये कुछ तो फैक्ट थे जिसके बारे में बोला गया था। नेक्स्ट, वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस एक्शन प्लान 27 COP में लॉन्च किया गया है वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस एक्शन प्लान, जिसको पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले नाम से जाना था एज एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन और रेजिलियंस, दैट इज AWARE, जिसमें मेन फोकस यही रहेगा, अफ्रीका फर्स्ट फोकस। इससे क्या होगा दैट अराउंड द रीजन ऑफ हॉर्न एंड अफ्रीका एटलीस्ट जो ड्रॉट रेवेज पॉपुलेशन है ना, उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा, राइट। इनफैक्ट यह एक रिजल्ट है ऑन द कोलैबोरेशन बिटवीन अफ्रीकन यूनियन, वाटर एंड क्लाइमेट कोएलिशन लीडर्स और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड अफ्रीकन मिनिस्ट्रियल काउंसिल ऑन वाटर। ठीक है, नाउ ये सारे मिलकर आ रहे हैं टू फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस प्लान, जिसको हम लोग एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस भी बोलते हैं, दैट इज एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस। तो ये एड्रेस क्या करेगा? ये एड्रेस करेगा वाटर के स्कार्सिटी को एज ए पार्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, और कुछ कुछ एरियाज में फोकस करेगा, जैसे वाटर के लॉस को डिक्रीज करने का इसका एम रहेगा मेन, राइट। इंटरलिंकेज कैसे किया जा सके बिटवीन वाटर एंड क्लाइमेट एक्शन, इंप्लीमेंट कैसे किया जा सके पॉलिसी फॉर कोऑपरेटिव वाटर रिलेटेड एडेप्टेशन, और इंश्योर कैसे किया जा सके दैट इंश्योर करना दैट देयर इज 50% लेस डैमेज फ्रॉम द फ्लड्स एंड ड्रॉट बाय द ईयर 2030। सो दीज आर द इंप्लीमेंटेशन मेजर्स अंडर दिस AWARE, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एक्शन ऑन वाटर एडेप्टेशन एंड रेजिलियंस। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस NMFT इंडिया होस्ट कर रहा है 3rd एडिशन, किसका? NMFT का, दैट इज नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस पहले हेल्ड किया गया था पेरिस में 2018 को, इसके बाद इट इज फॉलोड बाय मेलबर्न इन 2019। इसको होस्ट किया जा रहा है बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ओवर द 75 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग, जिसका मेजर एजेंडा है फॉर द कॉन्फ्रेंस आर टू रेगुलेट द यूज ऑफ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, जिससे फाइनेंस किया जाता है टेरर एक्टिविटीज को। इनफैक्ट इनहांस करना कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मॉनिटर करना ग्लोबल ट्रेंड्स इन टेररिज्म एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, और साथ ही साथ रेगुलेट करना द यूज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल चैनल्स फॉर टेररिज्म, कंट्रोल करना यूज ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हो रहे हैं ना जिससे टेरर फाइनेंसिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे क्रिप्टो करेंसी ही ले लो, डार्क वेब ही ले लो। यही नहीं, इंश्योर करना इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, जिससे एड्रेस किया जा सके चैलेंजिंग ऑफ टेररिस्ट फाइनेंसिंग, स्ट्रेंथन किया जा सके द रोल ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इन सेटलिंग द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स फॉर कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग। सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स दैट आर बीइंग मेजर एजेंडाज आई कुड से रिगार्डिंग द कॉन्फ्रेंस ऑफ नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन बार बार कभी भी अगर टेरर रिलेटेड क्वेश्चंस आए मेंस में, एटलीस्ट यू कैन यूज दीज पॉइंट्स एज योर आंसर। नेक्स्ट, युद्ध अभ्यास 2022 18th जो है ना 18th एडिशन ऑफ इंडिया US जॉइंट ट्रेनिंग मिलिट्री एक्सरसाइज कमेंस किया जाएगा उत्तराखंड में, और प्रीवियस एक्सरसाइज वैसे अगर आप देख लीजिएगा USA में हुआ था 2021 को। देखो ये जॉइंट एक्सरसाइज है और ये फोकस करेगा ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन और पीस कीपिंग ऑपरेशन। युद्ध अभ्यास ये एक ईयरली एक्सरसाइज है जिसको स्टार्ट किया गया था 2004 को, एंड इट हैज बीन लॉन्ग रनिंग बायलैटरल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोजेक्ट दो कंट्रीज के बीच में, दैट इज इंडिया और US। ठीक है, कोई शक? डिफरेंट अदर जो एक्सरसाइजेस है जो कि इंडिया और US के बीच में होता है वो है टाइगर ट्रम्प जो कि आर्म फोर्सेस के बीच में होता है, एक होता है वज्र प्रहार जो क्या स्पेशल फोर्सेस के बीच में होता है इंडिया और USA का, एक होता है कोप इंडिया जो क्या बिटवीन द एयर फोर्स ऑफ बोथ द कंट्रीज दैट इज इंडिया USA होता है, और मालाबार एक्सरसाइज तो आपको पता ही है बहुत फेमस है। इंडिया, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये चारों कंट्रीज एक साथ आती है इस मालाबार एक्सरसाइज में। अब आ जाते हैं दोस्तों MCQs में। पिछले क्लास में जो MCQ हम लोगों ने पूछा था सी विजिल 2022 रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये क्या था? ये एक पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज था। सो यस, दिस वाज द करेक्ट आंसर एंड यू ऑल गिव द वेरी करेक्ट आंसर। आज का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आज का क्वेश्चन यू ऑल गाइज नीड टू आंसर इट। ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म OBPs recently seen in news. It is a platform to carry out trade in what? पहला ऑप्शन गोल्ड, दूसरा है शेयर्स, तीसरा है बॉन्ड, या फिर चौथा है ऑल ऑफ द अबव। यू नीड टू राइट द करेक्ट सेक्शन, करेक्ट आंसर आई वुड से इन द कमेंट सेक्शन बिलो।
Please write your answer. I will be waiting to check your answer. So anyways guys, this was all about the discussion for today's class. We'll be meeting in the next section. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.